स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि सेल थियरी क्या है, कोशिका सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, और एक कोशिका के आर्किटेक्चर के बारे में, एक कोशिका का संगठन कैसा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, आज हम इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट केवल डिस्कस करेंगे। कल इस टॉपिक के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, तो ऐसा एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, टाइप ऑफ सेल। ओके, नंबर 1, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिस वैज्ञानिक का नाम था चैटन। तो चैटन ने सबसे पहले इन 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में या सेल्स के बारे में बताया, और चैटन ने जो ये 2 टाइप की सेल्स बताई, उनके बताने का जो आधार था वो था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में मैं इसे कहूं तो कहेंगे केंद्रक संगठन की बात कर रहे हैं। तो चैटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन या जो केंद्रक का संगठन था उसके आधार पर ये 2 प्रकार की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनके बारे में बताया। तो क्या है ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन और किस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बात क्या चल रही थी कि ये 2 टाइप की सेल्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की, दूसरी यूकैरियोटिक प्रकार की। बात करेंगे इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके केंद्रकीय संगठन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, कैसा केंद्रकीय संगठन है
इनका। पहली बात मैं कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक। देखो अगर इस नाम को हम देखते हैं तो यहां फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो है प्रो, और जो सेकंड पार्ट है वो है कैरियोटिक। तो जो कैरियोटिक है ये कैरियन, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहा जाता है, ये उसको प्रदर्शित करता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रारंभिक या आद्य, यानी ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक न्यूक्लियस प्रारंभिक यानी प्रिमिटिव या आद्य प्रकार का है, उन कोशिकाओं का नाम क्या दिया गया? प्रोकैरियोटिक। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो इनमें जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिमिटिव प्रकार का है। तो ऐसा कहेंगे इन सेल्स में एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक प्रारंभिक प्रकार का, हिंदी में आप इसे आद्य प्रकार का न्यूक्लियस कह सकते हो। इज दैट क्लियर? प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए हम एक शब्द और काम में लेते हैं। इस न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, क्या दिखता है मुझे यहां पर कि जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि इनमें जो केंद्रक के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दें, हिंदी में केंद्रकीय झिल्ली कह दें। इसके लिए शब्द मिलता है कैरियोथीका। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो कैरियोथीका यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनमें एब्सेंट है, यानी केंद्रकीय झिल्ली इनमें अनुपस्थित होती है। तो कैरियोथीका नहीं है। नेक्स्ट बात मैं करता हूं, अभी हम एक ही बात डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रकीय संगठन की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा है इनका केंद्रक आद्य प्रिमिटिव प्रकार का है, इसीलिए नाम क्या दिया है? प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस केंद्रक। दूसरी बात हमने डिस्कस की है कैरियोथीका की, केंद्रकीय झिल्ली की, वो भी इनमें एब्सेंट है। और क्या देखते हैं हम कि केंद्रक के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, हिंदी में इसे केंद्रिक इस नाम से जाना जाता है। इसे लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस।
तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर ये जो केंद्रिक है, न्यूक्लियोलस है, ये भी एब्सेंट होता है। तो यहां पर बात की हमने प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की, केंद्रकीय संगठन की, और हमने कहा प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, कैरियोथीका नहीं है, केंद्रिक न्यूक्लियोलस जिसे लिटिल न्यूक्लियस कहा जाता है वो भी एब्सेंट है। अच्छा, एक चीज और हम डिस्कस करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो जब उसमें केंद्रक झिल्ली ही नहीं है तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो जो डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो कोशिका में बिना किसी आवरण के पड़ा है। क्योंकि अगर केंद्रक झिल्ली होती तो वो जेनेटिक मटेरियल कोशिका में केंद्रक के भीतर होता, लेकिन यहां केंद्रक झिल्ली नहीं है, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में बिना किसी आवरण के व्यवस्थित रहता है। तो ये ऐसा अगर जो न्यूक्लियस है तो उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ओके, यही बात मैं डिस्कस करूंगा अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की यूकैरियोटिक सेल के लिए। ओके, यू का मतलब होता है मॉडर्न, डेवलप्ड, एडवांस्ड, यानी ऐसी सेल की बात कर रहे हैं जिनका कैरियन यानी न्यूक्लियस मॉडर्न है, एडवांस्ड है, या वो पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक है। तो ऐसी सेल्स जिनमें ऐसा न्यूक्लियस हो उन्हें यूकैरियोटिक सेल नाम दिया गया है। मतलब इनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इनका तो हमने कहा था प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस एडवांस, मॉडर्न, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। क्या देखते हैं इन सेल की जब स्टडी करते हैं तो इनके केंद्रक के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम कैरियोथीका के नाम से जानते हैं, ये स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है। तो जब कैरियोथीका है तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो उस केंद्रक के भीतर है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ नहीं है। इनमें जब केंद्रक झिल्ली नहीं थी प्रोकैरियोट में तो जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य के केंद्रीय भाग में ही पड़ा था, लेकिन यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कैरियोथीका प्रेजेंट है, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल केंद्रक के भीतर है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं है। तीसरी मैं बात करूंगा न्यूक्लियोलस की, केंद्रिक, जिसे लिटिल न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, वो भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो 2 टाइप्स की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक,
इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनके केंद्रकीय संगठन के बारे में। और यही मुख्य आधार था इन दो टाइप की सेल्स को परिभाषित करने का, डिफाइन करने का। तो चैटन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार केंद्रकीय संगठन के आधार पर इन दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बताया। तो दोनों के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा और भी कई डिफरेंसेस मिलते हैं। तो दूसरा जो डिफरेंस अब हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे इन दोनों टाइप की जो सेल्स हैं, इनमें सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तो बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली की। ये वास्तव में लिटिल ऑर्गन्स हैं जो सेल्स में प्रेजेंट हैं और डिफरेंट फंक्शंस इन सेल ऑर्गेनेलीज के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रोकैरियोटिक सेल की। क्या कंडीशन है इनमें, इन ऑर्गेनेलीज की। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इन सेल्स में किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि जब आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हो तो उसमें ऐसे ऑर्गेनेलीज नहीं है। ऐसे का मतलब ये ऐसे कोशिका अंग हैं जिनके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, झिल्ली उपस्थित है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई कोशिका अंग नहीं होगा जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली हो। किसी भी प्रकार का मतलब है या तो वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो कि चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण हो, या फिर वो कैसे हो कि उनके चारों ओर डबल दोहरी झिल्ली का आवरण हो। तो दोनों ही प्रकार के सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी और डबल मेम्ब्रेन वाले भी, ये दोनों कोशिका अंग इन प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स में एब्सेंट होते। मैं बात करता हूं सिंगल मेम्ब्रेन में लाइसोसोम का एग्जाम्पल आता है, डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल आता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का एग्जाम्पल आता है। तो ऐसा कोई कोशिका अंग जिसके चारों ओर झिल्ली हो, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा कोई कोशिका अंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करता हूं यूकैरियोटिक सेल को, तो हम क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ, खूब सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। यानी इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगी, इनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ऐसे जो कोशिका अंग है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, एकल झिल्ली से आवरणित,
डबल मेम्ब्रेन वाले दोहरी झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरी बात मैंने की प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, वो थी इनमें प्रेजेंट झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग, चाहे वो एकल झिल्ली से आवरणित हो चाहे वो दोहरी झिल्ली से आवरणित हो, दोनों ही प्रकार के कोशिका अंग प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, लेकिन ये दोनों ही प्रकार के कोशिका अंग यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक ठीक। तो जब हम एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो बाहर कोशिका झिल्ली होती है, सभी कोशिकाओं के बाहर एक बाउंड्री है, लेकिन अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है। ना तो केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली है, कैरियोथिका भी नहीं है, और ना ही किसी कोशिका अंग के चारों ओर कोई झिल्ली है। एक्चुअल में कोई झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग ही नहीं है। इसलिए इन सेल्स को जनरली हम सिंगल एनवेलॉप सिस्टम के नाम से जानते हैं कि एक ही आवरण वाली कोशिकाएं हैं ये। लेकिन यहां क्या देखते हैं, बाहर तो एक आवरण है कोशिका झिल्ली का, अंदर केंद्रक के चारों ओर भी कैरियोथिका केंद्रक झिल्ली है। ऐसे कोशिका अंग भी मौजूद है जिनके चारों ओर एकल झिल्ली हो, दोहरी झिल्ली हो। इसलिए यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं इन्हें सामान्यतः हम डबल एनवेलॉप सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये एकल आवरण वाली कोशिकाएं हैं, ये दोहरे आवरण वाली कोशिकाएं हैं। तो आज हमने बेसिकली इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं इनकी दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की। पहला, इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की। दूसरा, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से आवरणित जो कोशिका अंग हैं उनके बारे में हमने बात की। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और डिफरेंसेस, जैसे प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल से किस प्रकार अलग होता है, एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम कल ये भी डिस्कस करेंगे कि झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग तो आज देखे, कुछ कोशिका अंग ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। तो उन कोशिका अंगों की क्या व्यवस्था है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में, वो बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के। तो आज का जो लेक्चर था हमने टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दो टाइप की सेल बताई और इनके बारे में कुछ डिफरेंसेस हमने आज डिस्कस किए। तो आई होप आज का जो लेक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।